कौन लेकर आया है धनबाद का पहला अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट, वो भी शहर के बेहद पॉश इलाके हीरापुर में। यहाँ आपके लिए बेहद उचित दर पर 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK लग्जरी फ्लैट उपलब्ध है। तो फिर डर किस बात की? अपने घर के सपने को साकार कर इसे यादगार बनाएं। आज ही बुकिंग कराएं और डायमंड मिल पाए। संपर्क करें। नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण में सोमवार को प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान जारी है। पोलिंग पार्टियां ने मतदान केंद्रों पर मॉक पोलिंग से EVM की टेस्टिंग की है। इसके बाद 7 बजे मतदान प्रारंभ हो गया। ठंड तथा कोहरे के बाद भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के साथ रुहेलखंड के 7 जिलों में मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभाल, अमरोहा, रामपुर, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जिलों में मतदान हो रहा है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए सोमवार को सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया। शाम 6 बजे तक मतदान केंद्र तक पहुंचने वालों को मतदान का मौका दिया जाएगा। डाक मतपत्र मतगणना के दिन यानी 10 मार्च सुबह 8 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन का इस्तेमाल प्रतिबंध है। राज्य की सभी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षा के दृष्टिगत सील कर दिया गया है। यूक्रेन में अमेरिका और रूस के बीच भले ही युद्ध को टालने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि यदि रूस किसी भी तरह का अतिक्रमण यूक्रेन में करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो हस्तक्षेप करेंगे। दूसरी तरफ रूसी सेनाओं का जमावड़ा लगातार यूक्रेन की सीमा पर बना हुआ है और सैनिक पीछे नहीं हटाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बीते दिनों दलित समुदाय की एक युवती की कथित हत्या के मामले में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी के एक स्थानीय नेता की भूमिका सामने आने का आरोप लगाते हुए इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर परिजनों को भरोसा दिलाया है कि संकट की इस घड़ी में पार्टी उनके साथ है। मध्य प्रदेश के रतलाम 4 लेन पर प्रकाश नगर के पास भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान जा रही कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ड्राइवर समेत 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल है। परिवार राजस्थान का बताया जा रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। हादसा सड़क क्रॉस करते समय हुआ। हादसे के बाद आरोपी पिकअप चालक गाड़ी को छोड़कर मौके से भाग गया। बावल थाना पुलिस उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बिलासपुर में एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के एक्स बॉयफ्रेंड को चाकू मार दिया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस कार्रवाई नहीं होने से नाराज युवक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवती और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि युवती पर उकसाने आरोपी ने युवक पर हमला किया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा कुक दूर में आज प्रयागराज से आ रही यात्री बस पलट गई। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई जबकि 15 घायल हैं। इनमें 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य की जा रही है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 34,113 नए मामले सामने आए हैं। यह कल के आंकड़ों से लगभग
फीसद ज़्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान 91,930 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 346 लोगों की मौत भी हुई है। मौत के आंकड़े में यह एक बड़ी गिरावट है। कल कोरोना के 684 लोगों ने जान गंवाई थी। कर्नाटक का हिजाब विवाद ऐसा तूल पकड़ा कि यह राज्य के साथ देश और राजनीति तक फैल गया है। कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के बाद खूब विरोध हुआ है, जिस पर अभी भी राजनीति, बयानबाजी और विरोध प्रदर्शन जारी है। विवाद का माहौल इतना बिगड़ गया कि देश में अलग अलग जगहों पर हिजाब मामले को लेकर गर्माहट बढ़ रही है। इन सबके बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को यानी कि आज से राज्य के 10वीं तक स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है। राज्य में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सभी छात्र स्कूल जाते हुए नजर आए हैं। इधर स्कूल खोले जाने से पहले पुलिस ने कई क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया है। रूस और यूक्रेन में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। युद्ध के मुहाने पर खड़े होकर दोनों देश लगातार आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका भी युद्ध की आशंका की लेकर लगातार बयानबाजी कर रहा है। इस बीच कई देशों ने यूक्रेन से अपने दूतावासों के कर्मियों को वापस बुला लिया है। जापान ने भी अपने दूतावास कर्मियों और वहां मौजूद अपने नागरिकों को वापस बुलाने का आदेश दे दिया है। जापान के दूतावास की तरफ से कहा गया कि उसके अधिकतर कर्मचारियों ने यूक्रेन को छोड़ दिया है। जापान ने वहां मौजूद अपने सभी नागरिकों से कहा कि वह हालात बिगड़ने से पहले स्वदेश वापस आ जाएं। चीन पर भारत ने एक बार फिर बड़ी साइबर सर्जिकल स्ट्राइक की है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इसमें ब्यूटी, कैमरा और स्वीट सेल्फी HD जैसे पॉपुलर ऐप शामिल हैं। बैन किए गए ऐप्स की लिस्ट में सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर, बास बूस्टर, सेल्फोर्स एंड के लिए कैमरा कार्ड, आइसोलेट टू एसेज ऑफ टाइम लाइट, वाइडा वीडियो एडिटर, टेंसनेंट समेत कई ऐप्स मौजूद हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही है। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार। सूर्या रियलकॉन लेकर आया है धनबाद का पहला अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट, वो भी शहर के बेहद पॉश इलाके हीरापुर में। यहाँ आपके लिए बेहद उचित दर पर 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK लग्जरी फ्लैट उपलब्ध है। तो फिर डर किस बात की? अपने घर के सपने को साकार कर इसे यादगार बनाएं। आज ही बुकिंग कराएं और डायमंड मिल पाए। संपर्क करें।